नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूं जो कि आजकल आम हो गया है। घुटने का दर्द या कमर का दर्द या जो भी जॉइंट पेन होते हैं उसमें जो नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये डिजेनरेटिव प्रोसेस है, उसके अलावा भी क्या कारण हो सकते हैं। तो जानने के लिए कृपया डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। घुटने का दर्द का सिर्फ यही कारण लोगों को पता है कि घुटने की ये कार्टिलेज घिस रहे हैं या और सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन घिस क्यों रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसके बारे में कोई ना तो जानता है ना कोई बताने की कोशिश करता है। इवन डॉक्टर्स भी नहीं बताते किसी भी पेशेंट को कि क्यों ये हो रहा है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो घुटना है, घुटने के ऊपर आपकी जो थाई होती है, थाई में जो फ्रंट होता है उसको क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं, जो बैक साइड होता है उसको हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं। तो जो ये दोनों मसल्स होते हैं इतने क्रूशियल होते हैं, इनका रोल इतना बेहतरीन होता है कि आपके घुटने के ऊपर डायरेक्ट जो बॉडी का वेट आता है उसको डायरेक्ट नीचे गैस्ट्रोक्नेमियस मसल्स में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे घुटना आपका बचा रहता है। अगर किसी कारणवश आपका जो ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स और या तो आपका ये जो हैमस्ट्रिंग मसल दिख रहा है, ये दोनों अगर वीक हुए तो फिर ये वीक होंगे तो डायरेक्ट आपका घुटना ही डैमेज होने वाला है। क्योंकि समझो घुटने का ये इंश्योरेंस है, अगर ये बचा हुआ, अगर ये क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग बचा हुआ है तो आपका घुटना बचा हुआ है। अगर ये गड़बड़ हो गया तो घुटना गड़बड़ होना ही है। घुटना आपका एक बारगी, अगर आपका कैल्शियम फास्फोरस की कमी भी है, आप हड्डियाँ वीक है, तो भी अगर ये मसल्स मजबूत है, एक्टिव है, तो घुटने को बचा ले जाएंगे। लेकिन अगर ये कमज़ोर हो गया तो आपकी हड्डी कितनी भी मजबूत रहे वो डैमेज होनी ही होनी है। क्योंकि बॉडी का जो ये वेट होता है डायरेक्ट घुटने पे ही जाता है, और घुटने की क्षमता से ज़्यादा जब वेट आएगा, एक तो बॉडी का वेट रहता है, वैसे आपने ज़्यादा वजन उठा लिया तो ये डायरेक्ट घुटने को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करते जाएंगे, जिसके कारण जो घुटने का इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज है और या तो जो मेनिस्कस है वो तो डैमेज होना ही होना है। और इसके अलावा और जो कारण होते हैं, जो थोड़ा बहुत भी अगर वेट आया तो कई बार घुटना बेंट हो जाता है, ज़्यादा ट्विस्ट हो जाता है, ज़्यादा वेट झेल नहीं पाता है। तो जो लिगामेंट होते हैं वो भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं अगर ये मसल्स कमज़ोर रहे। इसलिए कभी भी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को आप बचा लीजिएगा। अगर क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके मजबूत बने हैं तो आप मान के चलिए कि आपके घुटने कभी भी डैमेज होने वाले नहीं है, तब तक जब तक कि डिजेनरेटिव प्रोसेस बहुत सीवियर ना हो, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज नहीं आ रही हो, और या तो कोई ट्रामेटिक एक्सीडेंटल केस नहीं है। नॉर्मल जो अपने आप प्रॉब्लम आते हैं उससे तो आपको ये बचा लेगा। ये होता क्यों है? वीक होने का 2-3 मुख्य कारण है। एक तो अगर नर्व कंप्रेशन हो रहा है स्पाइन में, वो मसल्स को वीक करता है, क्योंकि मसल्स जो होते हैं नर्व सेंसरी मोटरी नर्व के कमांड के अकॉर्डिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दूसरा रीजन ये होता है ब्लड सर्कुलेशन की कमी होने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन की कमी होने के कारण उस एरिया में जो न्यूट्रिशनल सप्लाई है वो हैम्पर होती है, जिसके कारण सेल जो होते हैं, कोशिकाएं होती है, वो रिजेनरेट होना या उसका रिपेयर होना नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो वो वीक होने लगते हैं। एक तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई बार होने लगता है। अगला कारण अगर मैं बताऊं तो चोट लग गया। चोट लगने के कारण ये चाहे ब्लड सर्कुलेशन का इशू आए और चाहे नर्व इम्पिंजमेंट का इशू आए, तो या कुछ भी इशू जो आ रहा है वो एक्सीडेंटल केस होता है, वो तो अनअवॉइडेबल है। फिर भी उसको मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर्स के पास बेहतरीन ट्रीटमेंट्स है आजकल मॉडर्न मेडिसिन में, उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो जो मिनरल्स डिफिशियंसी होता है, एक मेजर कॉज होता है मस्कुलर वीकनेस का, मस्कुलर में स्ट्रेंथ के लॉस का। तो वो मिनरल्स कुछ होते हैं जैसे कि जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम, विटामिन B12,
कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब जो होते हैं मसल्स के फंक्शन को, मसल के कॉन्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन को, मसल्स के स्ट्रेंथ गेन को मेंटेन करके रखते हैं। और एक तरह से मसल्स मजबूत रहा तो पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको कभी टायर्डनेस, फटीग, एंजाइटी इस टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू आता है जो कि स्ट्रेस के कारण ज़्यादातर होते हैं, तो उसके कारण भी ये पूरा मैकेन चाहे ये ब्लड सर्कुलेशन हुआ या हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ तो ये भी हैम्पर करते हैं। और कई बार प्रोटीन्स की कमी के कारण मसल सिंथेसिस की होता है, तो नहीं हो पाता है प्रोटीन की कमी के कारण। कई बार लीवर डैमेज होता है, लीवर डैमेज होने के लीवर जो होता है पूरा मस्कुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ को ये कंट्रोल करता है। ब्रेन में इम्पेयरमेंट किसी प्रकार का आया तो वो भी इसके फंक्शन को, इसके स्ट्रेंथ को डैमेज करता है। तो इस तरीके से तमाम कारण है जो कि मसल्स को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं। मेरा मेजर फोकसिंग पॉइंट यह है कि आप अपने बॉडी में हमेशा मिनरल्स को चेक करते रहिए। 2 साल के अंदर अपने मिनरल्स को चेक करिए, विटामिन डी के इंटेक को इंश्योर करिए। इनएक्टिव लाइफ स्टाइल को छोड़ करके आप एक्टिव बढ़िए, एक्सरसाइज डेली करिए। अगर इस टाइप के कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं तो घुटने के दर्द, तो उसके लिए सबसे पहले घुटने का इलाज कराने से पहले क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स पे आप काम करिए। अगर ये मसल्स आपके वीक हो गए तो सुजोग थेरापी के माध्यम से आप उसको कैसे कर सकते हैं ठीक, तो मैं बताऊंगा। अगर आपके पास ग्रीन कलर है तो आप ये जो फैलेंजेस है पूरा इसको ग्रीन कलर अप्लाई करके कम से कम 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। दिन में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस तरीके से आप डेली करिए और ये आप 2 से 3 महीने तक करिएगा। ये कलर अप्लाई करने से पहले इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको इस तरह से नॉर्मल ट्विस्ट मसाज करिए, ऐसे मसाज करिए। अगर आपके पास सुजोक रिंग है तो सुजोक रिंग का भी उपयोग कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसको मैजिक रिंग भी बोलते हैं, सुजोक मैजिक रिंग भी बोलते हैं, मैजिक रिंग भी बोलते हैं। तो इस तरीके से करने से आपके मसल्स में जो इनएक्टिवनेस है, जो निष्क्रियता है, उसको ये टोन अप करके जो नर्व इम्पेंजमेंट आ रहा है या नर्व का जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रहा है उसको स्टिमुलेट करके उसको ताकत देगा। अगला पॉइंट बताऊंगा, अगर आपके पास ग्रीन नहीं है तो आपके पास अगर रेड कलर है तो रेड कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों कलर अवेलेबल है तो एक में रेड एक में ग्रीन लगा दीजिए अल्टरनेट पे। एक दिन इसमें ग्रीन, एक दिन इसमें ग्रीन, एक दिन इसमें रेड, एक दिन इसमें रेड, इस तरीके से आप करते रहिए। और ये धीरे धीरे आपको 1 से 1.5 महीने जाते जाते इतना बढ़िया इफेक्ट डालेगा कि आप विस्मित हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप सक्षम है तो आप उत्तान पादासन, ये जो पोस्चर आपको दिख रहा है उत्तान पादासन का, तो ऐसे इस पे पैर को 30 से लेके 30 या 40 डिग्री के 30 या 40 डिग्री पे ले जा करके उसको होल्ड करके रखिए 5 से 10 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर इसको छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप हर दिन सुबह शाम कम से कम 10 और ज़्यादा ज़्यादा 20 या 30 सेट करिए, पर्याप्त है। ये आपके क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत करेगा। और भी तमाम एक्सरसाइज है, उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं या आपके नज़दीक का कोई फिजियोथेरापिस्ट है तो उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसमें हम अगर आप मुझसे संपर्क करते हैं तो हम इसमें सुजोक थेरापी के माध्यम से एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रायोजन थेरापी के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें एक्यूपंक्चर और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर क्लासिकल के माध्यम से भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट, सबसे फास्ट तरीके से हम मसल्स को टोन अप करते हैं। तो अगर आपके पास ये सुविधाएं नहीं है, आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, तो ये जो मैंने सुजोग के माध्यम से बताया आप ये करेंगे तो भी 2 से 3 महीने में आपके मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसा कॉज है जो कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी इन मसल्स को वीक कर देता है। तो अगर वो है तो सबसे पहले उस पर काम करिए, उसके बाद इस पर काम करिए।
ये रहा आज का मेरा वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य करिए। आपको अगर कुछ इस वीडियो के बारे में या और किसी भी टॉपिक पे चर्चा करनी है, बताना है, सलाह देना है तो आप दे सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ में साझा अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।